करेंगे. इट्स इन द न्यूज, इट्स ऑल ओवर द ग्लोब एंड प्रेसिडेंट नेतान्याहू उन्होंने हमस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया. Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 28 of our online CLAT marathon series and आज हम बहुत ही ongoing and important topic discuss करेंगे. It's in the news, it's all over the globe and it's a matter of concern कि हमारे वर्ल्ड वाइड बैक टू बैक वॉर्स हो रही हैं. लाइक आप यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए. आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट अराउंड 598 डेज उस वॉर को आज. एंड देन अभी द करंट जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, हमास इजराइल का जो वॉर चल रहा है विच स्टार्टेड बैक ऑन 7 अक्टूबर 2023. तो आज हम देखो, वी नो कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, देयर इज इजराइल एंड देयर इज हमस. बट ये वॉर का बैकग्राउंड क्या है, कब से कब डेट बैक करता है, एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दिस वॉर इज गोइंग ऑन. सो वी नीड टू गेट अ ब्रीफ अबाउट दैट ऑल्सो. तो आज हम वो ब्रीफ डिस्कस करेंगे. प्लस वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेशन अजय जो इंडिया ने लॉन्च किया है टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए हमस वर्सेस इजराइल एंड ऑपरेशन अजय. सी, इजराइल इज अ कंट्री, वी ऑल नो दैट, राइट? हमस क्या है? Let me clarify you one thing. Hamas is not a country. It's a terrorist organization having its roots back in the Palestinian. Okay, and generally confusion हो जाता है that it might be a country, but it is not. It is a terrorist organization. Okay, ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों के बारे में. अब conflict with Israel क्या है? So see, it's gonna be a little boring topic or it's a little slow topic, but it is very important for your general knowledge, for your competitive examinations. जहां पे आपका प्लस इसमें ये यूनाइटेड नेशंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो आफ्टर हमस टू कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप, अब हमस ने जो कंट्रोल किया था गाजा स्ट्रिप का बैक इन 2007 में किया था, इजराइल डिक्लेयर द गाजा स्ट्रिप अंडर द Hamas a hostile entity and approved a series of sanctions that included power cuts, heavily restricted imports and border closures. Hamas attacks on Israel continued, as did Israel attacks on the Gaza Strip. After months of negotiation, ठीक है, अब 2007 में बेसिकली स्टार्ट हुआ जब उसने गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल, हमस ने गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल लिया. ठीक है, तब फिर इसका रिपरकशन क्या हुआ? जून 2008, ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर, इजराइल एंड हमस अग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ ट्रूस scheduled to last for just 6 months. Obviously इनका truce उन्होंने सोचा होगा कि लंबा करेंगे, but वो 6 months ही last हुआ and then it backfired again. The truce was threatened shortly thereafter as each accused the other of violations, which escalated in the last months of the agreement. On December 19th, the truce officially expired and accusations of violations with the accusations of the violations of both sides. जून 2008 में हुआ, 6 महीने का था, एंड 19 दिसंबर 2008 को ही ये ट्रूस एक्सपायर हो गया. किस बेसिस पे? कि दोनों साइड ने एक दूसरे को एक्यूज किया कि दैट यू हैव वायोलेटेड द टर्म्स ऑफ द ट्रूस. तो इट स्टार्टेड बैक इन 2007 with Hamas taking control over the Gaza Strip. ओके, फिर हुआ ब्रॉडर हॉस्टिलिटीज इरप्टेड और लड़ाई होती गई, झगड़े होते गए, एज इजराइल रिस्पॉन्डिंग टू सस्टेन्ड रॉकेट फायर माउंटेड अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस द among the strongest in years meant to target Hamas. अब क्या हुआ? See, both the sides were hurt. उनका गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल लेना was a big backfire for Israel, and then
ट्रूस भी हुआ, ट्रूस वायोलेट हुआ, एक्विजिशंस हुए, तो बैक टू बैक सब एक दूसरे पे ब्लेम करे जा रहे थे एंड एयर स्ट्राइक्स भी स्टार्ट हो गए, रॉकेट्स मिसाइल्स का एक्सप्लोजन होने लगा. आफ्टर अ वीक ऑफ एयर स्ट्राइक्स, इजरायली फोर्सेस इनिशिएटेड a ground campaign into the Gaza Strip amid calls from international community for a ceasefire. Okay. Following more than 3 weeks of hostilities in which perhaps more than 1,000 were killed and tens of thousands were left homeless. इसका ceasefire का क्या result हुआ कि almost 1,000 were killed and हजारों homeless हो गए. Israel and Hamas each declared unilateral ceasefire. Okay. अब ceasefire का क्या मीनिंग है? तो ceasefire basically means that a military activity is going on. So basically it means cessation, stoppage of military activities to reach a permanent agreement, a negotiation till the end of the war. उसको हम ceasefire बोलते हैं. Okay. And ये unilateral भी हो सकता है और ये negotiated भी हो सकता है आपस में. फिर है बिगनिंग ऑन नवंबर, फिर अब हम आ गए 2008 से नवंबर 14 2012 तक. Israel launched a series of strikes in Gaza in response to an increase in the number of rockets fired from Gaza into Israeli territory over the previous 9 months. फिर लड़ाई शुरू हो गई यहाँ पे. The head of is Din al-Qassam forces. ठीक है, तो ये जो हमस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का बेस है. ओके. अहमद सेड खलील अल जबारी वाज किल्ड इन द इनिशियल स्ट्राइक. ठीक है, उनका लीडर क्या मर गया इनिशियल स्ट्राइक में. हमस रिटेलिएटेड विद इंक्रीजिंग रॉकेट अटैक्स ऑन इजराइल एंड हॉस्टिलिटीज कंटिन्यूड अंटिल इजराइल एंड हमस रीच्ड अ सीजफायर. फिर सीजफायर एग्रीमेंट ऑन नवंबर 21. तो आप ये देखिए नवंबर 14 से नवंबर 21 तक लड़ाई चली. उससे 9 मंथ्स पहले से एयर स्ट्राइक्स चल रही थी. Then in 2014, tensions between Israel and Hamas rose following the disappearance of 3 Israeli teenagers in the West Bank on June 12. And जो Israeli president है नेतान्याहू, उन्होंने Hamas organization को blame किया. And a few days later, those 3 kids were found dead on an outside of a town in Israel. So उसके लिए भी इसको ब्लेम किया गया. एंड देन अगेन हॉस्टिलिटीज बढ़ती गई आपस में. आफ्टर मोर देन अ वीक ऑफ बोम्बार्डमेंट फेल्ड टू हॉल्ट रॉकेट फायर फ्रॉम गाजा स्ट्रिप, इजरायली फोर्सेस लॉन्च्ड अ ग्राउंड असॉल्ट टू डिस्ट्रॉय टनल्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. In early August, Israeli leaders declared that the ground operation had fulfilled its mission and Israeli troops tanks pulled back from the Gaza Strip. Israeli airstrikes continued as did rocket and mortar attacks on Israel from the Gaza Strip. ये to and fro चलता ही गया. After agreeing to several short-term ceasefires, अभी तक कुछ लॉन्ग नहीं हुआ. आपने भी देखा कि अगर हम डेट बैक करें तब से 2007 से, तो छोटे छोटे ceasefire हो गए. Then there was a unilateral ceasefire, but कोई big permanent ceasefire अभी तक नहीं हुआ. अगर होता भी था तो then एक violate करके एक दूसरे को accuse करके उसको end कर देते थे. So after agreeing to several short-term ceasefire over the course of the conflict, Israel and Palestinian leaders reached an open-ended ceasefire in late August in exchange for the cessation of किसके लिए rocket fire from the Gaza Strip. Israel agreed to loosen restriction. अब उन्होंने बोला, इजराइल ने बोला कि आप पहले सेसेट करो जो आप हम पे एयर अटैक्स कर रहे हो. एज अ रिजल्ट इजराइल ने बोला कि हम restrictions जो आप पे लगाए हुए हैं किस पे on goods entering the Gaza Strip, expand the fishing zone of the coast and reduce the size of the security buffer it enforced in areas adjacent to the Israeli border. Despite the high Palestinian death toll estimated at more than 2,100 and widespread destruction in the Gaza Strip, Hamas leader declared victory, trumpeting their ability to withstand Israeli attacks. Okay. A series of border protests in Gaza in 2018 in which demonstrators attempted to cross border into Israel and sent kites and balloons into
Israel was met with a violent response by Israel. The situation reached a peak on May 14th when about 40,000 people ने protest में participate किया, and many of the protesters attempted to cross the border at once, and Israeli soldiers opened fire, killing about 60 people and wounding some 2,700 others. The violence continued to escalate, leading to Israeli air attacks and Hamas rocket fire into Israel. The fighting lasted several months and ended with a truce. Yet again, there was a truce in November. Discussions for maintaining peace and prosperity remained ongoing in the following years, even during the period's escalation, and led to the occasional restrictions on the Gaza Strip. Okay. In May 2021, tensions in फिर finally जो अभी की अगर हम इसको relate करें तो 2021 में जेरूसलम में tensions boil up हुई and led to the greatest escalation of violence since 2014. After clashes between Israeli police and Palestinian protesters left hundreds injured, Hamas launched rockets into Jerusalem and southern and central Israel, prompting air strikes from Israel in response. उन्होंने बोला कि वो भी करेंगे तो हम भी करेंगे. Then finally, जो भी चल रहा है on 7th October, 7th जिस दिन war start हुआ है, Hamas launched a coordinated land, sea and air assault that took Israel by surprise. Within hours, hundreds of Israelis were reported killed or missing. The deadliest day for Israel in decades, and more than 100 were taken hostages. So, you know, the gravity of the hatred towards each other over a piece of land or territory and then airstrikes, the loss of livelihood, humanity, lives is horrifying there. And अगर आप daily newspapers check करते हो, there is something or the other going on. Even on the social media app, the people are saying कि music festival में n number of people were found dead. So it is really horrifying situation. So now we comes to ऑपरेशन अजय. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑपरेशन अजय वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. किसके लिए किया था? ताकि जो इजराइल में हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो वापस अपनी कंट्री आ सके. दे कुड गेट अ सेफ पैसेज एज वहां पे कमर्शियल फ्लाइट्स की चलना बंद कर चुके हैं. ठीक है. तो इंडिया लॉन्च Operation Ajay for citizens safe return from Israel, and India has initiated Operation Ajay to assist its citizens who wishes to return from Israel. Special charter flights and arrangements are being organized for their safe coming back, and a 24-hour control room भी set up किया गया है in the Ministry of External Affairs to monitor the situation in Israel and Palestine and provide information and assistance. The announcement was made concurrently with Israel's ongoing military operation targeting Hamas militants in the Gaza Strip. These actions were undertaken in response to a severe and violent attack that occurred within the borders of Israel. Okay. And इसके बाद अभी तक 2 flights आ चुकी हैं इजराइल से. One carrying, the first flight carried 212 people and the second flight carried to almost approximately 235 people. So हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी जितना हेल्प कर सकती है उतना they are doing their best to for the situation. But then you know it's not a matter of our country, but then it's a matter of humanity, the human race, and the fighting and the terrorist organization. Let's see what happens. So that's all for today. So I hope you are a bit clear about the background and history of Hamas and Israel and why there's a fight going on between them, a war taking place. I hope you like today's video. If you like us, to subscribe us. Have a good day. Thank you.